मेरे बच्चों फाइनली रुझाना नहीं 2026 का 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट है वो 7 अगस्त को अनाउंस कर दिया गया है mpsos.nic.in वेबसाइट पे। लेकिन अभी भी काफी सारे विद्यार्थी हैं जो काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि सर हमारा रिजल्ट तो अभी तक नहीं निकल पा रहा है, हम क्या करें। सर्वर इतना ज्यादा स्लो है कि किसी भी वेबसाइट से जो रिजल्ट है वो नहीं निकल पा रहा है। तो मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बता देने वाला हूँ जिससे आपका रिजल्ट आसानी से निकल जाएगा, कोई भी परेशानी आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब आप बोलोगे कि सर आपने क्या कोई रिजल्ट निकाला है? भाई दिन भर से मैंने कई सारे रिजल्ट ऑलरेडी निकाल लिए हैं, लेकिन मैं खुद बोल रहा हूँ मुझे तक बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, तो आप लोगों को तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी। कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ प्यारे बच्चों। ये देखो मैंने इतने सारे रिजल्ट निकाले हैं, आज की बात है, और भी बहुत सारे पड़े होंगे मोबाइल में मेरे पास, अभी डिजिटल बोर्ड पे मेरे पास है नहीं। ये एक रिजल्ट मैंने आज ही देखा हुआ है, ठीक है। तो काफी सारे रिजल्ट मैंने चेक किए हैं, रुझाना नहीं के, काफी बच्चे पास भी हुए हैं उसके अंदर। ये एक रिजल्ट ये मैंने निकाला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा भी मैंने काफी सारे रिजल्ट चेक करे हैं, मेरे जो मोबाइल है उसके अंदर रिजल्ट पड़े हुए हैं। और आप लोगों को भी मैं यही कहूंगा कि रिजल्ट कैसे निकालना है, इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देके दिखाऊंगा। ये रिजल्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। और भी रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक रिजल्ट ये पड़ा हुआ है, ये सारे आज ही के रिजल्ट है, अपडेटेड है। ये 2026 रुझाना नहीं के जो रिजल्ट है वो हमने आज गेट करे। तो प्यारे बच्चों फाइनली आप बोलोगे कि सर ये रिजल्ट आखिरकार निकलेंगे कैसे, है ना, हमको आप बता दीजिएगा कि रिजल्ट निकालना कैसे। और मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप पास हो गए हो या फिर फेल हो गए, इसका भी मैं आपको एकदम सीधा सा एग्जाम्पल देके दिखाने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं आपको एकदम मुद्दे की बात पर लेके जाना चाहता हूँ, डायरेक्टली मुद्दे की बात पर ले जाना चाहता हूँ। अगर आप लोग वाकई में रिजल्ट निकालना चाहते हो या अभी तक नहीं निकला है तो टेंशन बिल्कुल मत लो, वेबसाइट आपकी चालू रहेगी कई दिनों तक, ठीक है। अभी क्यों नहीं निकल पाएगा सर? तो प्यारे बच्चों सर्वर का बहुत ज्यादा इशू है, हजारों लाखों बच्चे जो है वो एक साथ रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो उनको काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अब सुनिएगा, रुक जाना नहीं का रिजल्ट निकालना कैसे। तो प्यारे बच्चों रुक जाना नहीं एग्जाम का रिजल्ट निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एक काम करना है, mpsos की वेबसाइट पे चले जाना है जिसका नाम है mpsos.nic.in। इसके अलावा कहीं मत जाओ, सब फर्जीवाड़ा है, कहीं पे कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। ये वेबसाइट पे आप जाइए, ठीक है। गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हो, mpsos.government.nic.in पे भी जा सकते हो। जैसे ही जाओगे तो वहां पे आपको रिजल्ट और माइग्रेशन का ऑप्शन दिखेगा होम पेज पे, उसमें क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आप लोग रिजल्ट और माइग्रेशन पे क्लिक करोगे ना तो आपके सामने डायरेक्ट खुल जाएगा रुक जाना नहीं एग्जाम क्लास 10th और 12th। उस पे आप जाओगे, आपको अपना रोल नंबर भरना है, उसके बाद कैप्चा कोड भर के क्लिक कर देना है, वो आपको आपकी स्क्रीन पे आपका रिजल्ट आसानी से दिखाई दे जाएगा और आप उसे अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पीडीएफ से आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि सर आप अभी करके दिखा दो, मैं करके भी दिखा सकता हूँ। प्यारे बच्चों मैंने ऑलरेडी यहाँ पे खोल के रखा हुआ है वेबसाइट को, देखिए, लेकिन मैं क्या करूँ, वेबसाइट जो है ना अभी काम ही नहीं कर रही, लोड ही नहीं ले रही। मैं आपके सामने इसको रिलोड करके भी देख लेता हूँ प्यारे बच्चों, लेकिन क्या है कि अभी जो है ना वेबसाइट पे इतनी ज्यादा भीड़ है कि ओपन ही नहीं हो रही है। मैंने आपके सामने क्लिक करा यहाँ पे, लेकिन पेज ही खुद ओपन नहीं हो रहा। अब आप बोलोगे कि सर ये ओपन ही नहीं होगा क्या? हो जाएगा, मैंने ही इसी पेज को ओपन करके कई सारे रिजल्ट निकाले हैं, बहुत सारे, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो आप लोग वेट करें, सुबह तक का इंतजार करें, या 10 से लेके 12 बजे तक सर्वर थोड़ा डाउन होगा, मतलब ओपन होगा, तो आप लोग उस पर भी ट्राई कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि सर पता कैसे चलेगा कि हम पास हो गए कि फेल हो गए? प्यारे बच्चों इसका सिंपल सा एक तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो इस बच्चे का रिजल्ट देखो, ये बच्चे का रिजल्ट देखोगे तो आपको यहाँ पे एक चीज दिखाई देगी, एकदम स्पष्ट बताने वाला हूँ, पास होगा फेल हो। अभी भी कई सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर पास हो गए कि फेल हो गए। देखो यहाँ पे क्लियर पास लिखा हुआ, ठीक है, तो ये बच्चा पूरी तरीके से पास हो गया। और आपको पता कैसे करना है, तो देखो यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए, इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपके रिजल्ट के अंदर यहाँ पे ऐसा लिखा आ जाए, ध्यान से देखना, अगर आपके रिजल्ट के अंदर डिस्टिंक्ट लिखा आ गया तो समझ लो आपके मार्क्स 75 है 100 में से, ये इससे ज्यादा है। अगर ग्रेस लिखा आ गया मतलब आपको 2 या 3 नंबर दे के पास किया गया है। अगर आपके एग्जाम में SYCT लिखा हुआ है तो इसका मतलब है संबंधित विषय के सैद्धांतिक भाग में उत्तीर्ण होना शेष। थ्योरी में जैसे टी लिखा है ना, टी का मतलब हो गया थ्योरी, अभी बच्चा थ्योरी में फेल है। अगर आपके एग्जाम में ISYCT लिखा हुआ है तो थ्योरी में फेल हो भाई साहब, अभी फिर पेपर देना पड़ेगा। और अगर आप में SYCP लिखा है तो मान लो प्रैक्टिकल में फेल हो, ये याद रखो। अगर मान लीजिए CAN लिखा है तो इसका मतलब है परीक्षा में अनुपस्थित, है ना, तो अनुपस्थित वाला हो जाएगा, ठीक है।
एबीएस लिखा हुआ है तो लिखा आएगा संबंधित विषय में अनुपस्थित, ऐसा है। पास लिखा है तो पास ही हो, हैज लिखा है तो मार्क्स कम है इसलिए लगा होगा। मेन चीज पता है क्या है, एस वाई सी पी और एस वाई सी टी, अगर ये दोनों लगे हुए हैं ना तो डबल से पेपर देना पड़ेंगे। अब आप बोलोगे कि सर डबल से पेपर कब होंगे, फॉर्म कब डालेंगे, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आप मेरी वीडियो को कमेंट करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो इतना बता सकता हूँ कि पेपर आपके दिसंबर में होंगे और फॉर्म कब डालेंगे, क्या फीस लगेगी, ये सारी जानकारी आपको आसानी से मिल जाएगी।